हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम क्लास 10th और इन्वायरमेंट चैप्टर 1 शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? हमारे आसपास का जितने भी बायोलॉजिकल और फिज़िकल सराउंडिंग है हमारे आसपास, वो क्या बनाते हैं? हमारा इन्वायरमेंट। और बायोलॉजिकल जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फिज़िकल इन्वायरमेंट जिसमें सॉइल, वाटर, ठीक है, सॉइल, वाटर, सनलाइट, ये क्या बनाता है? हमारा इन्वायरमेंट। इसके बाद आएगा इकोसिस्टम। इसमें एक स्लाइड मिस है। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम 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 फंक्शनल यूनिट है। इकोसिस्टम इट इज द फंक्शनल यूनिट फंक्शनल यूनिट ऑफ environment ठीक है, which involve in which biotic component interact with each other and with interact with each other and with non-living abiotic component as well। ठीक है, तो ये होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? फंक्शनल यूनिट है इन्वायरमेंट की, जिसमें बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग। बायोटिक का क्या मतलब है? लिविंग कंपोनेंट। बायोटिक मतलब लिविंग, ठीक है, लिविंग कंपोनेंट है जो वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। लिविंग कंपोनेंट खुद के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे और नॉन लिविंग के साथ भी किस तरह इंटरेक्ट करेंगे, उसके बारे में हमें पता लगता है इकोसिस्टम में। तो दो तरह से होता है इकोसिस्टम, एक है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम क्या है? जिसमें मैन मेड की, जिसमें ह्यूमन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एग्जिस्ट इन नेचर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। ह्यूमन की इंटरफेरेंस के बावजूद ये खुद को एग्जिस्ट करता है, ठीक है, खुद एग्जिस्ट करता है, ह्यूमन की इसमें ज़रूरत नहीं है कोई। जैसे पॉन्ड, रिवर, फॉरेस्ट, ठीक है, ये खुद ही सस्टेन कर लेगा अपने आप को, हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ह्यूमन ने अपने लिए बनाया है जो, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के लिए, जैसे एक्वेरियम हो गया, गार्डन हो गया, इसमें ह्यूमन क्या करता है? इंटरफेयर करता है। वैसे भी ये आर्टिफिशियल है तो मतलब ह्यूमन ने ही बनाया होगा। इसके बाद आएगा कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अब ये बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, ये सब। एबायोटिक में
क्लाइमेटिक फैक्टर लाइक रेन ह्यूमिडिटी टेम्परेचर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब ये आता है एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर। और बायोटिक कंपोनेंट आगे डिवाइडेड है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर में। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मेक ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ये हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था। कंज्यूमर क्या होता है? डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। इसके बाद है डिकम्पोजर क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? डिकम्पोज या फिर ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर सब्सटेंस, ऑर्गेनिक चीज़ों को तोड़ते हैं डिकम्पोजर, ठीक है। अब कंज्यूमर है जो, वो होते हैं 3 तरह के, हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स। हर्बीवर्स जो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। कार्निवोरस एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहता है, कार्निवोरस डिपेंड रहते हैं फूड के लिए एनिमल्स के ऊपर। ये किसको खाते हैं? एनिमल्स को। और ओमनिवोर्स किसे खाते हैं? आगे ओमनिवोर्स खाते हैं प्लांट प्लस एनिमल, ठीक है। इसके बाद है प्रोड्यूसर के बारे में आप देखते हैं। प्रोड्यूसर क्या है? ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर ऑन फूड, खुद ही अपना फूड बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। लाइट एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करते हैं। क्लोरोफिल की भी यूज़ करते हैं ये। ग्रीन प्लांट एग्जांपल, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी एग्जांपल, ठीक है। इसके बाद है कंज्यूमर क्या होता है? ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम फूड प्रिपेयर बाय प्रोड्यूसर के द्वारा जो फूड बना उसको कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर, ठीक है। खुद अपना खाना नहीं बनाते। 3 तरह के, हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स। कार्निवर्स जो एनिमल्स को ही खाते हैं, मतलब मीट, जैसे टाइगर, लायन, फ्रॉग ये सब। हर्बीवोरस जो प्लांट को खाते हैं, ठीक है। ओमनिवर्स क्या है फिर? ओमनिवर्स जो ग्रीन प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाएंगे। अब हर्बीवर्स अभी हमने पढ़ा क्या है? ईट प्लांट, एग्जाम्पल गोट, शीप, डियर, कैमल एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद है कार्निवोरस जो किसे खाते हैं? एनिमल्स को ही खाते हैं फूड की तरह, टाइगर, लायन एग्जाम्पल। इसके बाद आएगा ओमनिवोरस क्या है? जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, मैन, डॉग, क्रो, ये एग्जाम्पल। इसके बाद है डिकम्पोजर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डेड डिकेइंग इनटू सिंपल सब्सटेंस। ये क्या करते हैं? अगर कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन करेंगे तो डिकम्पोजर क्या करते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड की ब्रेक डाउन करते हैं डिकम्पोजर, ठीक है। इनको और क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड सैप्रोफाइट, ऑल्सो कॉल्ड सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट भी बोला जाता है इनको, ठीक है। जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, अर्थवर्म, ये एग्जाम्पल, ठीक है। अब फूड चेन क्या होता है? फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पे किस तरह से एनर्जी या फिर फूड का फ्लो होगा एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल फॉर्म अ फूड चेन। फूड चेन रिप्रेजेंट अ सिंगल यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, इसमें एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होती है एनर्जी
फूड चेन स्टार्ट विद प्रोड्यूसर, हमेशा मोस्टली प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। अब फूड चेन में क्या है, प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, जैसे ग्रास हॉपर ने खाया तो है प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा अब सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाला है अब आगे टर्सरी कंज्यूमर, इसके बाद फाइनल कंज्यूमर। अब ये इसमें फाइनल कंज्यूमर दो बोले हुए हैं, अगर जब इसकी डेथ होगी, ठीक है, तो इसको आगे खाएगा सैप्रोफाइट, मतलब कि डीकम्पोजर। ये क्या है, डीकम्पोजर, ठीक है। और इसमें एनर्जी का फ्लो कहाँ से कहाँ तक है, प्रोड्यूसर से यूनिडायरेक्शनल फ्लो एट ट्रांसफ़र होती है एनर्जी, मतलब प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर तक इस तरह से चलेगी, ठीक है। इसके बाद है फूड वेब क्या है, जब बहुत सारी फूड चेन कनेक्ट हो जाती हैं, इंटरकनेक्ट करती हैं उसको तो वो क्या बनाता है, फूड वेब। सिंगल फूड चेन डज नॉट नेचुरली अक्कर इन इकोसिस्टम, एक ही फूड चेन हमारे इकोसिस्टम में अक्कर नहीं होती, बल्कि क्या होता है, फूड वेब होता है हमारे इकोसिस्टम में, ठीक है। जैसे इसमें अलग अलग फूड चेन है, जैसे एक ये रही फूड चेन जिसमें क्या हो रहा है, प्लांट को खा रहा है रैट को खाया, अब इसने खा लिया ईगल ने, ठीक है, ये खा रहे हैं रैट को, अब इनको आगे बड़े ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, ठीक है। ये क्या बनाता है, फूड वेब। इसके बाद आएगा ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल क्या है, वेरियस स्टेप इन अ फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ फूड टेक प्लेस इज कॉल्ड फूड चेन। तो ट्रॉफिक लेवल क्या है, तो फूड चेन में वेरियस स्टेप, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है फूड का या फिर एनर्जी का, उसको फूड चेन बोलते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल। जैसे सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन होता है, प्रोड्यूसर, ठीक है। उसके बाद सेकंड, अब आगे फूड कौन खाएगा, प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, तो ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल। इसके बाद इसे जो खाएगा आगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल। इसके बाद आता है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। अब जो फूड चेन है वो ज़्यादातर 5 ही ट्रॉफिक लेवल तक होती है, क्योंकि जब लास्ट तक जाते जाते एनर्जी ख़त्म हो जाती है, ये हमें पता चला 10% लॉ के द्वारा, ठीक है। 10% लॉ, ओनली 10% ऑफ एनर्जी एंटरिंग अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर जैसे सन है, सन से प्लांट ने एनर्जी ली, अब जो भी इसने एनर्जी ली 10%, जैसे यहाँ पे कितनी एनर्जी है 1000 जूल, ठीक है। अब इसने एनर्जी ली और 10% इसने अपने पास रख ली, तो और बाकी कहाँ चली गई, इसकी इन्वायरमेंट में लॉस्ट हो गई, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 10% इसके पास थी, अब इसे कौन खाएगा, हर्बीवोरस, ठीक है, प्लांट को खाएगा हर्बीवोरस। अब इसके पास जो 10% 10 जूल एनर्जी है, इसका 10% आगे ट्रांसफ़र होगा, तो मतलब इसके पास कितनी रही, 1% आई, ठीक है, 1 जूल, सॉरी यहाँ पे 1 जूल एनर्जी आई, ठीक है। अब 10 जूल से आई इसके पास 10 जूल, पर यहाँ पे हम दिखाएंगे 1 जूल, क्यों, क्योंकि 9 जूल तो इसकी लॉस्ट होगी इन्वायरमेंट में, इसने अपना वर्क किया होगा उसमें चली गई। अब इसके पास कितनी बची, 1 जूल। अब 1 जूल की एनर्जी वाले हर्बीवोर्स को किसने खाया, मान लो लोयन ने खाया, ठीक है। अब लोयन के पास कितनी एनर्जी जाएगी, 10, यहाँ पे 1 जूल थी, ठीक है, तो 0.1 गई, यहाँ पे कितनी गई 0.1, क्योंकि 10% क्या होगी, 10% लोगों के अकॉर्डिंग जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बची 0.1%, और 0.9 कहाँ चली गई, इन्वायरमेंट में, ठीक है। एक बार दोबारा से देखते हैं इसको। तो इसमें क्या है, जैसे हमारे पास जो सन के पास से एनर्जी आई 100 जूल ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है, 100 जूल ऑफ लाइट एनर्जी, इसमें से 10 जूल की एनर्जी
प्लांट के पास रहेगी तो 990 जूल की एनर्जी लॉस्ट होगी इन्वायरमेंट में। इसके बाद क्या हुआ, 10 जूल एनर्जी अब आगे गई हर्बीवोर्स के पास, ठीक है। तो 10 जूल का 10% अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, 1। तो यहाँ से 9 जूल एनर्जी इसकी चली गई इन्वायरमेंट में, तो इसके पास बची 1 जूल। अब ये 1 जूल एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होगी कार्निवोर्स के पास, तो यहाँ इसको मिली 0.1 और 0.9 चली गई इसकी कहाँ पे, इन्वायरमेंट में। ठीक है जी, तो इसे हम सोल्व भी करके देख सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कहाँ से मिली, इसके पास हमारे पास प्लांट के पास अगर 10 जूल एनर्जी है तो अगले हर्बीवोर्स के पास कितनी जाएगी, हर्बीवोर्स के पास जाएगी 10%, ठीक है, 10%। तो यहाँ पे परसेंटेज को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितनी मिलेगी, 1। तो मतलब इसके पास गई 1 जूल, ठीक है। अब इसको आगे कौन खाएगा, मान लो इसको खाया कार्निवोर्स ने, लोयन ने खाया। अब लोयन के पास कितनी जानी चाहिए, 1 का 10%, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये आगे आएगा 1 × 10/100। तो यहाँ से 0 कटा, तो यहाँ पे आएगा 0.1 जूल। तो इसके पास कितनी एनर्जी जाएगी, लोयन के पास 0.1 जूल। अब इसके पास एनर्जी है ही नहीं आगे देने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे फूड चेन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं 10% लो। इसके बाद है बायोमैग्निफिकेशन, रेफर टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस की हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जो कि ट्रॉफिक लेवल पे है हाईएस्ट। और किस में बढ़ रहा है ये केमिकल, जो भी हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे होगा उसमें। ऑर्गेनिज्म एट हायर ट्रॉफिक लेवल हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल। तो केमिकल की कंसंट्रेशन किस में होगी सबसे ज़्यादा, ट्रॉफिक लेवल पे जो सबसे ऊपर है, उस ट्रॉफिक लेवल पे जो सबसे ऊपर है। जैसे इसमें दिखा रखा है 0.00 कुछ, ठीक है, 0.000003 पार्ट पर मिलियन, इसमें DDT है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ DDT क्या है, केमिकल है हार्मफुल, जो कि ऊपर जाते हुए क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये क्या है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। फर्स्ट पे कितना कम, इसके बाद सेकंड पे आया, बढ़ गया, इसके बाद अगले पे आएगा 0.5 हुआ। फिश ने बड़ी फिश को खाया, बड़ी फिश ने छोटी फिश को खाया, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब इसने आगे, ये है जो ये फिश अब इसके द्वारा खाई जाएगी, ठीक है, प्रे ने। तो इसके पास, प्रे के पास कितना रहा, बर्ड के पास रहा 25 ppm, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज, किसका इंक्रीज देखने के लिए मिला, DDT केमिकल का इंक्रीज, ठीक है। इसके बाद है हाउ डू आवर इन्वायरमेंट अफेक्ट, हाउ आवर एक्टिविटी अफेक्ट द इन्वायरमेंट। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन मॉलिक्यूल 3 एटम से मिलकर बना है ऑक्सीजन के, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, O3। ओजोन प्रोटेक्ट द लिफ्ट ऑन अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज से हमें बचाता है, जो सन से यूवी रेज आ रही हैं उससे बचाएगा, ठीक है। यूवी रेज से क्यों बचना है, क्योंकि वो क्या कर सकती हैं, स्किन कैंसर, ठीक है। जैसे ये रहा ओजोन का डिप्लीशन, ये हमारी ओजोन लेयर है, ये एटमॉस्फेयर, ये अर्थ, यहाँ से आई सन से यूवी रेडिएशन। अब ओजोन होल हो गया, तो इसकी वजह से यूवी रेडिएशन डायरेक्ट हमारे तक पहुँच सकती है। अब ओजोन लेयर बनती कैसे है, ओजोन इज फॉर्म्ड हाई अप इन द एटमॉस्फेयर बाय एक्शन ऑफ यूवी रेडिएशन ऑन ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन टूटेगा यूवी की प्रेजेंस में,
यहाँ पे 2 एटम अलग हो गए, ठीक है। अब यहाँ से एक वेकेंट ऑक्सीजन, ये क्या है, इसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, ये ऑक्सीजन मिलेगी दूसरी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ। क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे हमारे पास क्या है O2 के पास क्या हुआ, यूवी रेज आई, ठीक है। यूवी रेज ने इसको 2 ऑक्सीजन एटम में तोड़ा। अब यहाँ पे इसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया था, अब यहाँ से आएगी एक ऑक्सीजन, ये कंबाइन करेगी मॉलिक्यूल के साथ एक ऑक्सीजन के, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है, ये एटम है, और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो ये अब क्या बनाएगी, O3। इसको क्या बोलते हैं हम, ओजोन मॉलिक्यूल बन गया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे ओजोन के मॉलिक्यूल कंबाइन होके क्या बनाते हैं, ओजोन लेयर। रीज़न ऑफ ओजोन डिप्लीशन, अब ओजोन है जो वो हमारी ओजोन में होल क्यों आ रहा है, ओजोन ख़त्म क्यों हो रही है। CFC इज़ वन ऑफ द मेजर केमिकल दैट डिप्लीट ओजोन लेयर। CFC है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, मेजर केमिकल यही है जो कि ओजोन की डिप्लीशन करवाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, कूलेंट्स में, रेफ्रिजरेटर, AC, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, सोर्स जहाँ जहाँ CFC मिलता है। इसके बाद वेस्ट क्या होता है, वेस्ट है अनवांटेड या फिर यूजलेस और डिस्कार्डेड मटेरियल प्रोड्यूस बाय ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा जो अनवांटेड मतलब अनवांटेड या फिर यूजलेस, जो हमारे काम की चीज़ें नहीं है, मटेरियल नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट, ठीक है। और नेचुरल प्रोसेस दैट हैज़ नो इमीडिएट यूज़, या फिर जिसका हमें यूज़ नहीं है, उसको हम बोलते हैं वेस्ट। दो तरह का वेस्ट होता है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। वो वेस्ट जो कि ब्रोकन डाउन हो सके बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब डीकम्पोजर के द्वारा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। जैसे वेजिटेबल वेस्ट, कप, कूलर्स, ये, ठीक है, ये है बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, जो कि ब्रोकन डाउन नहीं होता बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, जैसे पॉलीथीन बैग, आर्टिफिशियल रबर, ग्लास एक्सेट्रा। तो ये था नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।